फॉर सम रीजन ये कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं लग रहा था। प्लीज बात नहीं करिए, तो मैं मूवमेंट में रिस्ट्रिक्टेड ही आज काम नहीं कर रहा, तो मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा। हमने ऑनलाइन सिर्फ एक ही बच्चा है। हमने क्वालिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, प्लीज बात नहीं करिए, जरा फोकस करिए, बट वेरी लिमिटेड टाइम हमारे पास थी, वरना फिर एक्स्ट्रा क्लास होगी सैटरडे संडे। हमने क्वालिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में फर्क पड़ा था, याद है किसी को? नहीं तो हमको जी रिवाइज करें और आगे समझे कि हम क्या करने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी। क्वालिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का फर्क समझा था, याद है किसी को? जी क्वालिटी हमने ये जो दरमियान वाली डेफिनेशन है इसको फोकस करेंगे, कंफॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट। बाकी हमने पढ़ा था, लेकिन हमने कहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ये डेफिनेशन बहुत पॉपुलर है फॉर ए रीजन। इसके दो पार्ट है, रिक्वायरमेंट को लिखना डॉक्यूमेंट करना एक अलग पार्ट है, जिसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, क्योंकि ये इनटेंजिबल है, विजिबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, लार्ज है, क्या चीज़ है, कस्टमर चाहता है क्या है, इसको लिखना एक आर्ट है और इसको लिखना एक वो है तरीकाकार है जो आपको सीखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। ये लिख लिया आपने तो इसके हिसाब से सॉफ्टवेयर डिलीवर करना, दैट इज कंफॉर्मेंस, जिसको आप कहेंगे डिलीवरी। तो इसका मतलब है आपकी डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग बहुत अच्छी होगी तो जो कस्टमर ने कहा है वो आप डिलीवर कर पाएंगे। अगर ये नहीं है तो गैप आ जाएगा, रिक्वायरमेंट में कहीं गैप आ जाएगा और कहीं डिलीवरी में गैप आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ऑनलाइन में एक डायग्राम बना रहा हूँ ताकि मैं क्लासरूम को समझा सकूँ। डेफिनेशन क्या कह रही है? कंफॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन, या तीनों चीजें इस्तेमाल होती है। स्पेसिफिकेशन होगी, नीड होगी या रिक्वायरमेंट होगी। What does that mean? Why this is quality? For example, मैं requirement दे रहा हूँ and my domain knowledge is weak या बिजनेस की नॉलेज मुझे नहीं आती है, जो कस्टमर ने समझाया मेरे वो 90% सीख लिया या डॉक्यूमेंट कर लिया। ऐसा पॉसिबल है कि मैं रिक्वायरमेंट की 100% चीजें समझ नहीं पाया हूँ, फिल्टर हो गई या कोई और चीज है, एंड दैट इज ठीक है। और ये प्रोसेस मैच्योर नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बड़ा व्हाट इज मैच्योर, व्हाट इज नॉट मैच्योर। और यहाँ पर 10% चीजें यहाँ मिस हो गई, सो डिलीवर्ड इज 80%। बात समझ में आई? ओके, मैं यहाँ फिर से बैठ जाता हूँ, मेरे पास असल में वो नहीं है तो मुझे प्रॉब्लम बैठना पड़ेगा। देखिए हम कंफॉर्मेंस टू द स्पेसिफिकेशन को समझ रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, और हम ये कह रहे हैं कि अगर रिक्वायरमेंट हमारी बहुत अच्छी नहीं है और उसमें कुछ फिल्टर हो गया, कुछ चीज मिस हो गई, ठीक है ना, मेरी सब फिल्टर का मतलब मेरी समझ में नहीं आई। वो बता रहा था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो हम पहली दफा बना रहे हैं, तो हमसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी मिस हो गई, कोई चीज हम सही तरह से कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाए, कस्टमर चाहता क्या, ठीक है, या कोई चीज बता दी थी समझ में भी आई थी, लिखना भूल गया था या मिस हो गई थी। तो मैं कह रहा हूँ बहुत कम है, 10% आपसे मिस हो गई, ठीक है।
दूसरी चीज आपका प्रोसेस बहुत अच्छा नहीं है, आपका टेस्ट इंजीनियर अच्छा नहीं है, आपका डेवलपर अच्छा नहीं है, तो बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें मिस हो गई। अल्टीमेटली व्हाट हैव यू डिलीवर्ड इज 20% लेस। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इज इट कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट? मैंने 100 रुपए दिए और आप 80 रुपए की दे रहे हैं, कस्टमर खुश होगा? नहीं खुश होगा, कस्टमर कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। दैट इज नॉट ए क्वालिटी प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्वालिटी समझ में आ रही है? कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर ने कहा वो डिलीवर करो। तो कस्टमर की समझो, प्रोसेस को समझो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझो, बिजनेस प्रोसेस को समझो। हम क्योंकि टेक्नोलॉजी के लोग हैं, हमें एचआर समझ में नहीं आता, हमें बैंकिंग समझ में नहीं आता, हमें जो बनाना है वो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो देयर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी कि हम अच्छी प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे। राइट, राइट। बिजनेस नॉलेज नहीं है, डोमेन को समझते नहीं है, कस्टमर की टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही, देयर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट वी विल नॉट डिलीवर द क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है। सेकंड पार्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि हमारा प्रोसेस अच्छा नहीं है, इसमें मिस्टेक्स बहुत होती है, हमारे पास क्वालिफाइड लोग नहीं है, कि आर्किटेक्ट बहुत अच्छा नहीं है हमारे पास, तो ये गलती हो जाती है। ये जो टीम है ना, ये एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है। टेस्ट इंजीनियर ने टेस्टिंग बहुत अच्छी तरह से सीखी नहीं है, तो देयर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी कि हमारी डिलीवरी में, जैसे रेस्टोरेंट है, मैंने ले लिया है कि कस्टमर क्या चाहता है, लेकिन शेफ जो है ना वो भी बेचारा कहीं और से है, हमारा वाला बीमार हो गया, तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि वो टेस्ट नहीं दे पाएगा। यस, तो दो चीजें अलग अलग हो गई, रिक्वायरमेंट अलग हो गई, कंफॉर्मेंस डिलीवरी अलग हो गई। ठीक है, तो डिलीवरी में आपका, आपकी टीम है, आपके प्रोसेसेस है। ठीक है, सो व्हाट इज क्वालिटी? कस्टमर कब सेटिस्फाई होगा? जी, हाँ, गो इनटू एम्पैथी। अब अपने ऊपर जाइए कि अगर मैं कहीं से कपड़े सिलवा रहा हूँ तो व्हेन वुड आई फील, क्या चीज चेक करूंगा, और वो वही होनी चाहिए जो मेरी रिक्वायरमेंट थी। ये डिलीवरी है ना, मैं क्या चेक करूंगा जो मैंने इससे कहा था, और वो नहीं है तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। दिस इज नॉट अ क्वालिटी प्रोडक्ट। भाई क्या कर रहे हो? ठीक है, बस समझ में आ रही है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? जो रिक्वायरमेंट मैंने देकर गया था वो डिलीवर की या नहीं की। इफ यू डिलीवर दैट देन इट इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट, ये हम कह रहे हैं, हम बाकी चीजों को नहीं देख रहे हैं। दैट इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेफिनेशन। कंफॉर्मेंस या डिलीवरी टू माय नीड्स इज द क्वालिटी प्रोडक्ट। क्लियर है? क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस को समझते हैं। ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट खराब है तो मैं टेस्ट करूंगा कि, फॉर एग्जांपल, रिक्वायरमेंट है ये वाला स्क्रीन, ये वाला स्क्रीन और ये वाला स्क्रीन, 1 2 3 स्क्रीन रिपोर्ट फॉर 300 है। ठीक है, I've given you 100 requirements, ये 100 फंक्शनलिटी डिलीवर होनी चाहिए। टेस्ट कैसे करूंगा? जो बिहेवियर आपने बताया था वही बिहेवियर होना चाहिए, स्क्रीन का, रिपोर्ट्स का, तो जो भी चीज है, वट एवर रिक्वायरमेंट वही डिलीवर होनी चाहिए। ये है ना टेस्टिंग। और अगर बिहेवियर नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं वापस करूंगा डेवलपमेंट टीम को, डीबग इट। ये वैसे ही होना चाहिए जैसे कस्टमर ने कहा है, इसको सही करो। डीबग का क्या मतलब है? करेक्ट करो। टेस्ट इंजीनियर टेस्ट करेगा, डेवलपर डीबग करेगा। बात समझ में आ रही है? तो क्वालिटी कंट्रोल मींस बैड प्रोडक्ट कैन नॉट रीच द कस्टमर, दैट इज कंट्रोल। बैड प्रोडक्ट शुड नॉट रीच द कस्टमर। अगर कोई टेस्ट पास नहीं हो रहा है तो वापस जाएगा, फिर पास नहीं हो रहा तो वापस जाएगा। दैट इज अ कंट्रोल, दैट इज अ चेक। ठीक है, ये कहते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल, ये वाला है। ठीक है, तो व्हाट इज गलती नहीं रहनी चाहिए,
क्यों आ रही है बार बार नहीं होती? दिस इज नॉट चेक, दिस इज प्रिवेंशन। ठीक है, क्या मतलब? मैंने सॉफ्टवेयर टेस्ट किया और यहाँ गलती आई, ये वापस गया इसके पास, इसने चेक किया, चेक किया तो फिर एरर थोड़ा सा आता है। सेकंड आइटरेशन, then third iteration and fourth iteration. Second and fourth iteration is, what does that mean? Additional time and additional cost. Yes, बात सही है? तो भाई पहली दफा काम सही कर लेते डीआर डेवलपर, डीआर डिजाइनर, तो ये गलती ना आती और ये एक्स्ट्रा डेज ना लगते। दैट इज प्रिवेंशन। तो भाई ये डेवलपर सही नहीं है, इसको एक्सपीरियंस वाला लाओ, सस्ता वाला नहीं चाहिए, अच्छा वाला चाहिए। ये रिक्वायरमेंट इंजीनियर रिक्वायरमेंट दे रहा है भाई, जो एक्सपीरियंस है, ट्रेंड है। तो क्या चीजें हुई? प्रिवेंशन, अच्छी रिसोर्स, अच्छी का मतलब है स्किलफुल, है ना, गुड प्रोसेस। ये दो चीजें प्रिवेंट करेंगी फ्रॉम कमिटिंग अ मिस्टेक। यस यस। ऑनलाइन लाइन आपको समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? ऑनलाइन क्लास को अनम्यूट करके यस सर, समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, हमने तीन चीजें पढ़ ली। क्वालिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि क्वालिटी क्या चीज होती है, मतलब कस्टमर जो कहेगा एक्चुअली रिवाइज करें। क्वालिटी कंट्रोल क्या है? क्वालिटी कंट्रोल इज अ सबसेट, प्रिवेंशन इज अ सुपरसेट, उसका छोटा सा पार्ट इज क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, सो प्रिवेंशन इज assurance और टेस्टिंग इज कंट्रोल। बैड प्रोडक्ट शुड नॉट रीच द कस्टमर। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अभी आगे नहीं पढ़ते, आगे प्रोसेस है, सारा कुछ है। बट एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर अगर क्वालिटी अच्छी करनी है, बताइए कैसे अच्छी करूंगा? यू नो द प्रॉब्लम्स, रिक्वायरमेंट है, डिलीवरी है, सो हाउ वुड आई इंप्रूव माय क्वालिटी? कस्टमर के पास सही प्रोडक्ट पहुंचनी चाहिए, कैसे होगी कि यहाँ गलती ना हो? जी, स्टार्टिंग में हाँ, बात आधी दुरुस्त है, रिक्वायरमेंट स्कोप सही होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीमलाइन? मैं उसको स्ट्रीमलाइन का वर्ड नहीं यूज करूंगा, मैं कहूंगा कस्टमर और डेवलपमेंट टीम की अंडरस्टैंडिंग बहुत सेम होनी चाहिए। क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। जो कस्टमर कह रहा है वो मेरी समझ में आना चाहिए, जो स्कोप में देख रहा हूँ एग्रीमेंट होना चाहिए। बोथ शुड हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? द रिक्वायरमेंट शुड बी वेरी क्लियर, कंसाइज एंड लॉक, इसको बेस लाइन कहते हैं। ये पहला स्टेप है और ये आसान नहीं होता है। क्यों? विजिबिलिटी नहीं होती है और नॉन टेंजिबल है। मर्सिडीज में और सुजुकी में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो कीमत भी दोनों की सेम होनी चाहिए। गाड़ियां है ना, चाबी लगाता हूँ चला जाता, फर्क है कोई? कोई तो बोले हाँ है सर। क्या फर्क है? व्हाई मर्सिडीज इज एक्सपेंसिव? हाँ, वो नजर आता है, वो नजर आता है। नाउ दिस इज टेंजिबल, दिस इज विजिबल। ठीक है, ठीक है। एक छोटी सी यूटिलिटी लेते हैं, वो भी यूएसबी में देता है, और वो माइक्रोसॉफ्ट की इतनी बड़ी एप्लीकेशन है, वो भी यूएसबी में देता है। एक 50 रुपए में देता है, कहता है $5 लाख चाहिए, उतना सा तो ये यूएसबी के अंदर। नाउ व्हाट इज द इशू? विजिबिलिटी नहीं है कि कितना कॉम्प्लेक्स, कितना लार्ज है। ठीक है, इसलिए इसको डॉक्यूमेंट करना ये एक पार्ट है। डॉक्यूमेंट करना, यूज केस लिखना, ठीक है, जिसमें 5 यूज केस हैं, दैट इज
लेसर कॉम्प्लेक्स, लेकिन जिसमें 500 यूज केसेस हैं, दैट इज ए लार्ज प्रोजेक्ट। तो जो विजिबिलिटी नहीं है वो मैं लाऊंगा विजिबिलिटी, ताकि एग्रीमेंट आए, दैट इज वन पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है उसकी डिलीवरी, मैं सही आर्किटेक्ट करूं, मेरे पास सही कोडिंग हो, एक नक्शा, ये एग्रीमेंट आ गया। लेकिन इसको ट्रांसफॉर्म करना, दीवारें खींचना, छत बनाना, ये करना, घर बनाना, कोई टाइल्स लगाना जो मैंने कहे थे, वही वाली खिड़की लगाना, ठीक है, दैट इज अगेन अ प्रोसेस। अगर सही इंजीनियर नहीं है, सही वो नहीं है, तो कहीं से टेढ़ा हो जाएगा कहीं, ठीक है। तो दैट इज अनदर पार्ट, डिलीवरी। तो अगर आपकी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज नहीं है, टूल्स पहली दफा काम कर रहे हैं, देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आप वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है आपके प्रोसेस मैच्योर होने चाहिए और आपकी टीम एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए, स्किलफुल होनी चाहिए, दैट इज प्रिवेंशन। अगर नहीं है तो ट्रेन करें, कॉस्ट लगाएं उसमें, क्लियर है। बिरयानी बना रहे हैं, चलो कुछ और बना रहे थे, बिरयानी बना रहे हैं आप पहली दफा, और अम्मी बनाती है हर दफा, किसकी अच्छी बनेगी? कभी फ्लूक भी तो हो सकता है, फ्लूक हर दफा नहीं होगा, ठीक है, तुक्का हर दफा नहीं लगेगा। सो व्हाट इज द कंसिस्टेंसी, एक्सपीरियंस एंड अ प्रोसेस। अम्मी बहुत अरसे से बनाती है, उनका प्रोसेस बिल्कुल सही है, उनको मालूम है क्या चाहिए, बस समझ आ रही है। यहाँ पर भी यही है, ठीक है। 4 बच्चे हैं जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट है, वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और सिस्टम लिमिटेड के लोग हैं जो 10 साल के एक्सपीरियंस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जिन लोगों का एक्सपीरियंस है, जो लोग स्किलफुल हैं, वो प्रोबेबिलिटी हाई है। बात समझ में आ रही है। तो प्रोजेक्ट की अच्छी क्वालिटी देनी है, कस्टमर को वही देना है जो हम देना चाहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब हम थ्योरी पढ़ते हैं, क्लियर हो रही है। योर ऑब्जेक्टिव एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉरी सॉरी, ये मैंने पढ़ा दिया था, या पढ़ाने की जरूरत है। ये वही चीज है कि कस्टमर की नीड को समझना, कस्टमर की नीड को समझना और डिलीवर करना, ठीक है ना, ये वही चीज है। लेकिन उसके लिए क्या होगा, मैच्योर प्रोसेस होगा, स्किल स्टाफ होगा। आखिरी वाली चीज मैंने डिस्कस की नहीं है, लेकिन बता देता हूँ मैं, ताकि आप समझे, कॉन्सेप्ट सही हो जाए, ठीक है। तो मिटा दो, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर देता, ताकि आपका कॉन्सेप्ट सही हो जाए। और ये चीजें पढ़ लेंगे, इंटरव्यू से आ रहा हूँ, अगर सब वीकनेस नहीं होगा कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और आपका पोटेंशियल पूरा पूछेगा आपको फॉर ए रीजन, ठीक है। क्या आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप 6 महीने से सॉफ्टवेयर में, आपको पता क्या है, दे नीड टू बी अपग्रेड योर कॉन्सेप्ट। एसडीएलसी का मतलब रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ये एसडीएलसी की बात है। लेकिन ये एसडीएलसी अच्छा प्रोसेस और अच्छा स्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, ये तो सॉफ्टवेयर से और उसका मैनेजमेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब है क्वालिटी देने से पहले इरादा जरूरी है, इसका मैनेजमेंट का फोकस जरूरी है, ठीक है। अगर मैनेजमेंट कहती है हमने क्वालिटी प्रोडक्ट देनी है और अच्छे स्किल और अच्छा प्रोसेस चाहिए, तो आ जाएगा। लेकिन आप कहते नहीं सस्ता आदमी चाहिए, हमें ज्यादा कॉस्ट नहीं बढ़ानी है, ठीक है ना। लेक्चरर सस्ता होना चाहिए, कैसे पढ़ाएगा, बस पास करता रहे, सॉरी, ठीक है। तो दैट मींस यू आर नॉट फोकस्ड ऑन क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी का फोकस होना जरूरी है, फिर ये चीजें आएंगी जो चाहिए, ठीक है। तो आपकी पहली चीज क्या है, अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड। ये मुश्किल काम है, इसलिए कि हमें एचआर का सिस्टम इसीलिए दिया गया कि हमें नॉलेज नहीं है, प्रायर नॉलेज, तो हमें पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन एक दफा सिस्टम बना दूंगा तो रिलेटिवली नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। अब अगर सर कहेंगे सिस्टम बनाने को, दैट मींस यू आर इंक्रीजिंग योर नॉलेज। एचआर का सिस्टम दोबारा बनाएंगे ना 6 महीने बाद, यू विल हैव अ बेटर नॉलेज। सर इसका मुझे मालूम है रिक्रूटमेंट क्या होती है, ये हायरिंग होती है, सर मुझे मालूम है अप्रेजल क्या होता है, सर मुझे इसका मालूम है। इसका मतलब है लोगों को कंपेयर करना, उसकी परफॉर्मेंस जज करना क्वार्टरली, ठीक है। तो यू विल नो द टर्मिनोलॉजी, यू कैन बेटर टॉक विद द एचआर मैनेजर, लॉक कर सकेंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। और उस हिसाब से डिलीवर करेंगे। आपको मालूम है कस्टमर चाहता है क्या, लेकिन उसके लिए आपको वैसे रिक्वायरमेंट लेने के लिए एचआर का एक्सपर्ट चाहिए, जो आपका बिजनेस एनालिस्ट होगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी पढ़ी भी होगी उसने, रिक्वायरमेंट कैसे लेते हैं, सारे कैसे बनाते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ा होगा, उसको मालूम होगा 3-4 चीजें,
ठीक है, पीपल कैसे हैंडल होता है, कम्युनिकेशन कैसे अच्छी होती है, डोमेन की नॉलेज होगी, और डॉक्यूमेंट कैसे की जाएगी। ठीक है, बाकी चीजें भी पढ़ी नहीं है, प्रोग्रामिंग पढ़ी है लेकिन वो यहाँ इस्तेमाल नहीं करेगा, यहाँ पर और चीजें डेटाबेस इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ही इज वेरी फोकस्ड ऑन डोमेन, पीपल एंड डॉक्यूमेंटेशन, वो वाली नॉलेज को ज्यादा इस्तेमाल करेगा। इस तरह से टेस्ट इंजीनियर है, वो टेस्ट केस बनाएगा, प्लान करेगा, टेस्टिंग लाइफ साइकिल, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ठीक है, ये सारी चीजें कम होंगी जब आप कहेंगे कि मुझे अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा ऑफिस, अच्छा टूल और अच्छे लोग रखने हैं, तब अच्छी डिलीवरी हो पाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही? तो मैनेजमेंट फोकस बहुत जरूरी है। मैं आगे जा रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लानिंग पढ़ा रहा हूँ। अब सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखिए, मैंने प्लानिंग की, क्वालिटी इंश्योरेंस करूंगा और क्वालिटी कंट्रोल करूंगा। क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्वालिटी इंश्योरेंस क्या है, हम पढ़ चुके हैं, जरा पढ़िए तो समझ में आ रही है। अब इसको समझते हैं, ये समझ में आ गया तो बाकी की चीजें समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। पहली चीज क्या है, बैड क्वालिटी शुड नॉट रीच टू द कस्टमर। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है मेरा। इसका मतलब है टेस्टिंग होगी, इसका मतलब है टेस्ट प्लान होगा, इसका मतलब है टेस्ट सिनेरियोज होंगे, इसका मतलब यू नो देयर इज अ प्रॉपर टेस्टिंग प्लान, टेस्टिंग लाइफ साइकिल और टेस्ट इंजीनियर। तो बैड क्वालिटी कस्टमर के पास नहीं पहुंच पाएगी। बात समझ में आ रही है? प्रोसेस, टेस्टिंग लाइफ साइकिल, और ये कब होगी? जब मुझे रिक्वायरमेंट मिली तब से प्लानिंग शुरू हो गई। डेवलपमेंट वाला अपना काम कर रहा है, टेस्ट वाला अपना काम कर रहा है। बस क्लियर है जो भी मैंने बनाया था? ठीक है, अब अगर एक इंजीनियर है जिसकी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे बग आते हैं, मेजॉरिटी की जो डिफेक्ट डेंसिटी है वो 20% से ज्यादा नहीं है। अब एक टूल है जैसे मतलब पर लाइन या सब, डिफेक्ट डेंसिटी का मतलब है बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, लेकिन 3 इंजीनियर ऐसे जिनके बहुत ज्यादा होती है, बाकियों के एवरेज यही है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब उस आदमी की परफॉर्मेंस सही नहीं है, या तो वो उसको आते नहीं है कोडिंग करना, या वो किसी और काम में बिजी है, या उसका फोकस नहीं है, समथिंग इज देयर दैट देयर परफॉर्मेंस इज नॉट एज पर एवरेज। उनकी 40 है या 35 है, देयर एरर्स आर मोर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एवरेज जो है 20% है, लेकिन 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे जिनकी परफॉर्मेंस 35% है, और वेरी हाई। तो इसका मतलब है इनको या तो रिप्लेस करना पड़ेगा या ट्रेन करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो आ रही है और हमें बार बार टेस्ट करना पड़ रहा है, तो प्रिवेंशन में क्या करना पड़ेगा? इनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल हुई, फिर यहाँ कहीं कुछ करना पड़ेगा इनको, या तो रिप्लेस होंगे या ट्रेन होंगे। ये बात क्लियर हो रही है? ये एश्योरेंस है, प्रिवेंशन एश्योरेंस है। अभी तो सिर्फ पता चल गया कि इसके नंबर अच्छे नहीं आए, उसको बोलेंगे भाई रिपीट कर लो, सर मुश्किल से तो पास हुआ है। हमारा नॉलेज इंक्रीज कर लो भाई, कोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जाओ और पढ़ लो उसको। दैट इज एन एडवाइस। ठीक है, अब परफॉर्मेंस खराब थी, इंडिविजुअल की भी हो सकती है, प्रोसेस की भी हो सकती है। मतलब मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ और वाटरफॉल से बना रहा हूँ। ठीक है, वाटरफॉल में चीजों को बताने में महीना लगता है, फिर वो डिजाइन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, 3 महीने बाद आते हैं, तो मैं भूल चुका होता हूँ। जो डेवलप रिक्वायरमेंट देने वाली टीम है वो भूल चुकी होती है, या बहुत सारी चीजें याद नहीं होती, क्या बताया था क्या नहीं बताया था। तो इस मेथोडोलॉजी से जो डिलीवरी हो रही है उसकी वैलिडेशन बहुत वीक है। तो ये प्रोसेस अच्छा है या बुरा है? अच्छा नहीं है, बुरा तो है नहीं, अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट दो और चलता हुआ सॉफ्टवेयर देख लो, दैट इज कॉल्ड स्क्रम या एजाइल, जिसमें इंटरेक्शन फीडबैक बहुत जल्दी जल्दी है, हर 15 दिन बाद है, तो मुझे याद भी रहता है मैंने क्या बताया था,
और मुझे डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखनी है, इसमें साइन नहीं करना, चलता हुआ सॉफ्टवेयर दिख रहा है मुझे, मैंने ये बताया था, मैंने ये बताया था। तो कोलैबोरेशन इंक्रीज हो रही है, फीडबैक से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बेहतर हो रही है। तो मैं कहता हूँ एजाइल इज बेटर, स्क्रम इज बेटर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो हम कहते हैं यार छोड़ो वाटरफॉल को, एजाइल से बनाना शुरू करेंगे। ये कौन बता रहा है? बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस तो बता रहा है कि योर प्रोसेस इज वीक, रिकमेंड कर रहा है कि ये कर लो, ये सीख लो। गेट क्या है? गेट हमारी वीकनेस बता रहा है, कंट्रोल क्या हमारी वीकनेस बता रहा है, और सजेस्ट कर रहा है ऐसा कर लो, क्या करेंगे। बात समझ में आ रही है? बार बार डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, गला खराब हो रहा है, डॉक्टर कह रहा है भाई ठंडा पानी पीने छोड़ दो ना, छोड़ दो, बीमार ही नहीं होगे, मेरे पास आओगे नहीं। बात समझ में आ रही है? दैट इज अ कंट्रोल। यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर, वो आपको दवाई दे रहा है और आप महीने में 15 दिन एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, तो डॉक्टर कह रहा है भाई ठंडा पानी कोक पीना छोड़ दो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। प्रिवेंशन। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात? ठीक है, ठीक है। अच्छा, इंसान जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया पे चलता है, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, और जितनी उम्र हो जाए उतनी अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करता इंसान। इंसान की बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या टेस्ट इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। दिस इज ह्यूमन, यू नो, जैसे हम सब बच रहने दें बस। आप अनलर्निंग एंड न्यू लर्निंग ह्यूमन साइकोलॉजी के अगेंस्ट है। अनलर्निंग एंड न्यू लर्निंग, अगर वो वाटरफॉल चल रहा है तो वो उसको स्क्रम सिखाने में, और खासतौर पर जिनकी उम्र मेरे जैसी है, वो दे रेजिस्ट टू चेंज। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ह्यूमन इंटेंसिव है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लोगों को समझना होगा। ठीक है, तो चेंज इतनी आसानी से नहीं आती। तो हमने एक प्रोसेस लाए, लिख के दे दिया, समझा दिया, ट्रेनिंग दे दी, लेकिन वो चेंज नहीं होंगे। सब सही चाहिए ना, उसके लिए ऑडिट जरूरी है। लोग चेंज कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे? ऑडिट जरूरी है। कंफॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट, जो भाई जिस तरह से बनाना चाहिए वैसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, उसके लिए ऑडिट जरूरी है। किस चीज का? वो प्रोसेस और वो स्किल सेट और वो टेम्पलेट, वो वही है जो हमने सजेस्ट किए, ये वही है जो हमने सजेस्ट किए, वो नहीं हो रहे तो नॉन कंफॉर्मिटी, इस आदमी का चालान करो, इसने रेड लाइट सिग्नल को तोड़ा है, तो चालान होगा, यहाँ उस आदमी का रेप्रीमांड होगा, उससे पूछा जाएगा। क्योंकि भाई हमारा फोकस क्वालिटी है। इंस्टीट्यूशनलाइज, हर आदमी को वैसे बिहेव करना है जैसे किसी ने सजेस्ट किया है, सजेस्ट किया होगा ना किसी ने। ठीक है, ये SEPG सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस ग्रुप कहलाता है। आई एम नॉट टीचिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अगर किसी ने लिखना है तो लिख ले और सर्च कर ले। आई एम ट्राइंग टू रिकॉल योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नॉलेज। ठीक है, प्रोसेस क्यों यूज होता है, प्रोसेस की पढ़ी होगी वहां पर, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। वेबसाइट बनानी है तो वाटरफॉल नहीं इस्तेमाल करना है, फलाना करना है तो ये वाला करना है, इस बेस है तो ये वाला करना है। ठीक है, सो इंश्योर एप्रोप्रिएट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अभी एप्रोप्रिएट क्वालिटी कब आएगी? कुछ पता होना चाहिए। मसलन एक कंट्रोल तो मैंने पढ़ लिया, तो और कंट्रोल हो सकते हैं। So there are certain activities that will improve your quality. ठीक है, रिक्वायरमेंट जब तक कंप्लीट ना हो और उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो और ये ना हो और ये ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तब तक ये डिजाइन में नहीं जाना चाहिए। ये बात सही है गलत है? ये बात सही है गलत है? नहीं जानी चाहिए जब तक कंप्लीट ना हो, जब तक ये ना हो, जब तक ये ना हो, जब तक ये ना हो, वहां नहीं जानी चाहिए, डिजाइन डेवलपमेंट में नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ भाई जो असद साहब ने रिक्वायरमेंट लिखी हुई है बेस्ड ऑन सफेद दाढ़ी और सारी चीजें, उसी से रिव्यू करवा लो। तो वो रिव्यू होगी, कौन होगी? जो बैंकिंग का एक्सपर्ट होगा या जो उस डोमेन का एक्सपर्ट होगा और जिसने SQA पढ़ी भी होगी, और वो रिव्यू करके रिपोर्ट कराएगा, असद साहब पेज नंबर 6 खोलिए, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं कहता हूँ इसका ये मतलब है, कहता हूँ आपकी अंग्रेजी इज नॉट नेटिव लैंग्वेज, इसकी एक्सप्रेशन में वीकनेस है, आपने जो लिखा है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो रीफ्रेज करें, एम्बिग्यूटी खत्म करें, एग्जाम्पल लिख दें ताकि डेवलपमेंट टीम को समझ में आ जाए। ये जो आपने रिक्वायरमेंट लिखी है इसको टेस्ट कैसे करेंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है,
इफ द रिक्वायरमेंट का टेस्ट केस नहीं लिखा जाता है, रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती है। अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट होनी चाहिए। तो फॉर्मल रिव्यू होगा जिसकी रिपोर्ट बनाएगा, ये 200 पेज में पेज नंबर 19 खोले, फलाना खोले, रिपोर्ट बना के देगा और बताएगा इसको सही करें। तो ये क्या चीज है? दैट इज इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। बग्स यही पकड़े गए। क्लियर हो रही है बात? तो दोज आर द एक्टिविटीज। इसी तरह से डिजाइन को रिव्यू कर ले, इसी तरह से कोड में स्ट्रक्चर टेस्टिंग कर ले या व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर ले। तो पॉलिसी होगी नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन पता है क्या चीज होती है? कोडिंग कन्वेंशन क्यों होता है? हाँ, क्यों होना चाहिए लोग कोड नहीं कर रहे? जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हाँ बिल्कुल सही। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी इसलिए रहे कि सॉफ्टवेयर बनेगा नहीं, बन के 10 साल यूज होगा और जिन साहब ने बनाया वो किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो सकते हैं, नौकरी छोड़ के जा सकते हैं। तो मेंटेन कैसे होगा? द मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर के लिए हम पढ़ रहे हैं कि जनाब रीडेबल हो, फलाना हो, ये हो, ठीक है, उसका आर्किटेक्ट बहुत आसान हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, वो इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन कहते हैं, रिव्यू कहते हैं, ये सारी चीजें रिव्यू होनी चाहिए। कोड का रिव्यू होना चाहिए 30% कोड, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। 30% कोड होने चाहिए। नेमिंग कन्वेंशन, पोस्ट वेरिएबल बस यही इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे ही लिखा जा सकता है, ये ऐसे लिखा जा सकता है। कैश प्राइमरी का मतलब, पी का मतलब है प्राइमरी की है, कैश फैलाने का मतलब है, सब नाम के साथ आप बता सकते हैं इसका क्या मतलब है, ठीक है। एक प्रोसेस लिखे हो, इससे भी पता चल रहा है क्या होगा ये प्रोसेस कॉल कैलकुलेशन है, ये आई है इनकम टैक्स। अभी क्योंकि आप फेमिलियर हो जाएंगे तो आप कहेंगे आई से इनकम ही आ रहा होगा, अब पूरा तो मैं नहीं लिखूंगा। तो बहुत सारे वेरिएबल्स आपको अंडरस्टैंड करेंगे कि मैं इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा होगा। फिर मैंने कमेंट्स लिख दिए, फिर मैंने स्लैब्स लिख दिए, दिस इज मोर रीडेबल, ठीक है। इससे क्वालिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है, चेंज करना आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसे बेहतर होगी? क्योंकि मैंने एक आदमी हूँ लेकिन मेरे साथ 49 लोग और भी हैं, 50 लोग हैं। we'll speak the same language, कोडिंग सारी चीजें हम समझ रहे हैं कि इसमें क्या लिखा है। दैट इंक्रीज द अंडरस्टैंडेबिलिटी। अगर ये आदमी बीमार हो गया, नहीं आया, तो काम कोई भी कंप्लीट कर सकता है। बात समझ में आ रही है? दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल वर्क, ये असाइनमेंट नहीं है जो हम टीम में करना है। ये बात है 50 आदमियों ने 1.5 साल तक या 1 साल तक काम करना है। तो इसलिए वी नीड टू फॉलो सर्टेन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ठीक है, किसी ने यूरोप में गाड़ी चलाई है? मतलब कभी लेफ्ट हैंड गाड़ी चलाई है? गाड़ी तो गाड़ी है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द लोकल रूल्स, लोकल स्टैंडर्ड्स। ऐसा ना हो कि वहां राइट हैंड चला रहे हो, पीछे पीछे पुलिस आ रही हो, तो भाई क्या कर रहा है? सही तो चला रहा हूँ, पाकिस्तान में तो ऐसी चलती थी। बात समझ में? यू नीड टू अंडरस्टैंड लोकल स्टैंडर्ड, देयर इज ए रीजन, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों होगी? यहाँ पर कहीं रिजल्ट बता रहा होगा कि कोई चीजें सही नहीं हो रही, इसलिए आप अश्योरेंस करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे बेस्ड ऑन सर्टेन एक्सपीरियंस, ठीक है। और ये सब करना है, शुरू करने से पहले प्लान करेंगे, ये करना है, इस वक्त ये कर लेना है, ठीक है। अब खाली टेस्टिंग नहीं, मुझे पूरी एक्टिविटीज का प्लान करना है, रिक्वायरमेंट को रिव्यू करना है, डिजाइन को, कोडिंग को इंप्लीमेंट करना है, सबका प्लान बनेगा। दैट इज अ प्लान, और ये होना चाहिए, यू कांट अवॉइड। बस समझ में आ रही है? क्या चीज होगी, कौन करेगा, कब करेगा, दैट नीड्स अ प्लान, एडॉक नहीं होगी। और क्या क्या चीजें होंगी? जो चीज हमारे कंट्रोल में आइडेंटिफाई हो रही है या टेस्टिंग में आइडेंटिफाई हो रही है, उसको कम करना है, रिड्यूस करना है, एरर्स को रिड्यूस करना है। एरर्स को रिड्यूस करने का मतलब है जो कस्टमर ने कहा है वही चीज डिलीवर करो, कंफॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट, एरर कम से कम करना है। अब मैंने रिक्वायरमेंट
लेता था तो मेरी 10% वीकनेस होती थी, लेकिन मैंने डोमेन की नॉलेज इंक्रीज कर ली, एक ये अच्छा हायर कर लिया, डोमेन का फोकस, तो अब वो 90 से कितनी हो गई, 95 हो गई। मजीद प्रैक्टिस की तो वो 98% हो गई। दैट हैज रिड्यूस्ड द 8%। इसी तरह प्रोसेस में वीकनेस थी, 10% तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर 20-30% है, कोई चीज टाइम ज्यादा लग रहा है साइज का, मतलब आपकी एस्टिमेशन सही नहीं है, आपका प्रोसेस सही नहीं, तो फिर प्रोसेस को सही करेंगे। These are all prevention, these are all quality assurance। अगर वो कब करनी है, कैसे करनी है, that should be in the plan। क्लियर हो रही है बात? क्वालिटी समझ में आई, क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल समझ में आया। वो करना है कि हमने 5 प्रोजेक्ट या 3 प्रोजेक्ट करके हमें गलतियां हुई, अब हम कह रहे हैं ये वाला प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से करेंगे, तो देखो पिछली दफा ये गलती हुई थी, ये गलती हुई थी, ये मत करना, ये कर लेना, तो उसके लिए प्लान बना रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, सॉरी आइडेंटिफाई द क्वालिटी, आइडेंटिफाई द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, यानी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना है, कौन सी एक्टिविटीज करनी है, वो इनिशिएटिव। ठीक है, रिक्वायरमेंट लेते हैं, तो रिक्वायरमेंट एक मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं पढ़ा, सॉरी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं पढ़ा, अब मैं अपने तरीके से लेता हूँ, लेकिन जिसने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ा हुआ है पिछले 20 सालों में, अच्छी रिक्वायरमेंट कैसे ली जाती है वो पढ़ा हुआ है, कौन आदमी बेहतर ले पाएगा जी? अभी एक्सपीरियंस नहीं है, खाली सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ लिया। हाँ, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में पढ़ाया गया कि कौन कौन सी चीजें गलती करती है और कौन कौन सी चीजें गलती को रोक लेती है, उसने पढ़ लिया है। तो जिसने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ लिया उसको मालूम है एसआरएस बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए IEEE वाला, और ऐसे करना चाहिए, तो ही हैड द थ्योरी नॉलेज, ही कैन अप्लाई। लेकिन एक आदमी ने पढ़ा नहीं है तो वो क्या करेगा, पहला प्रोजेक्ट करेगा खराब, दूसरा करेगा खराब, तीसरा से बेहतर करेगा, 3 साल में वो भी सीख जाएगा। तो कौन आदमी बेहतर है, 3 साल वाला जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ के गया, वो जल्दी कर लेगा, बिकॉज ही हैज द थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमने सॉफ्टवेयर प्लानिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ लिए, और हमने ये भी पढ़ लिया कि कौन कौन सी चीजें मिस्टेक क्रिएट करती है या बग्स क्रिएट करती है, वो अवॉइड करो और प्लान कर लो। बात क्लियर हो रही है? हमने क्या किया था, अब इसमें कंफर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट, हमने क्या किया था, स्कोप को लॉक करो, पूरी टेक्निक बताई थी कि उसको अंडरस्टैंड करो। अभी एक असाइनमेंट दिया गया ना, अगर जिसने HR को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, वो अच्छी रिक्वायरमेंट नहीं ले पाएगा, वो लिस्ट ऑफ टास्क नहीं लिख पाएगा, लिस्ट ऑफ टास्क नहीं लिख पाएगा, तो बाकी चीजें सारी गलत है ना, बाकी तो नंबर डालना है आपने, 8 घंटे में होगा, 15 घंटे में होगा, वो तो आपके ऊपर है, टीम कितनी बड़ी लेनी है वो भी आपने चॉइस पे छोड़िए। पहला काम सही करना है किसके लिए, नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, उसमें किसी को पढ़ लूँ, सारी चीजें पढ़ लूँ। क्लियर है? ठीक है, फिर हमने कहा था एस्टिमेशन, और एस्टिमेशन अगर मेरी टीम की खराब है, मैंने कहा था कि ये बहुत मुश्किल काम है, टीम के साथ साल 1.5 साल से काम कर रहा हूँ तो एस्टिमेशन आसान होगी, मैं जानता हूँ ना साथ में, लेकिन अगर वो नई टीम दी गई है तो एस्टिमेशन कैन बी ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन। मैंने सोचा था ये कर लेंगे लेकिन सब हो नहीं रहा, दैट इज अंडर एस्टिमेशन। या उसकी परफॉर्मेंस तो बहुत जबरदस्त है, मैंने एवरेज दी, अनलेस आई हैव वर्कड विद अ टीम, एस्टिमेशन सही नहीं होगी। फिर उसको रेट कैन बी फिक्स, कंपनी का खर्चा, ये सारी चीजें से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस्टिंग आ जाएगी। ठीक है, फिर कॉस्टिंग को मैं कितना रिस्क रखूंगा, उसमें था ना, इन्फ्लेट कर दें, बजट डाल दें, कॉस्टिंग, and then we are talking about risk, and now we are talking about quality। ठीक है, तो किन चीजों से क्वालिटी आएगी, रिस्क का पता होना चाहिए, चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्वालिटी प्लानिंग में क्या होगी कि जनाब ये एक्टिविटीज करनी है और कब कब करनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जनाब SRS का रिव्यू होगा, डिजाइन का रिव्यू होगा, कोडिंग में चीजें देखी जाएंगी। ठीक है, कोड टेस्टिंग एक अलग चीज है, कोड रिव्यू एक अलग चीज है। ठीक है, तो तीनों चीजों का रिव्यू होगा। ठीक है, तो ये कब कब होगा, जब मुझे अवेलेबल होगा, तो मैं डेवलपमेंट टीम से पूछता हूँ तुम ये कब खत्म करोगे, तुम ये कब खत्म करोगे, उसके बाद मुझे 10 दिन चाहिए, उसके बाद मुझे 10 दिन चाहिए, तो वी नीड टू क्रिएट अ प्लान। डेवलपमेंट टीम के साथ बैठूंगा, सारा कुछ बैठूंगा, प्लान बनाऊंगा। और तुम देखो ये वाला SRS का टेम्पलेट यूज करना जो IEEE का है, हमारा स्टैंडर्ड बन गया।
अगर नहीं करोगे तो फिर हम ऑडिट करेंगे। ठीक है। मॉडर्न मैनेजमेंट क्वालिटी इज प्लान नॉट इंस्पेक्टेड, इसका क्या मतलब है? प्लान का मतलब एश्योरेंस, इंस्पेक्टेड का मतलब है कंट्रोल। कंट्रोल कर लिया आपने, आपको गलतियां नजर आ रही है, अब आप प्लान करें, इंश्योर करें। पहली दफा में चीज सही होनी चाहिए, प्लान कर लें, अश्योर कर लें, प्रिवेंट कर लें। तो जो प्लान का मतलब यही है कि जो जो गलतियां थी आपने आइडेंटिफाई कर दिया। कंट्रोल तो ये है ना गलत, तो कितनी दफा इटरेशन चलेगी। ठीक है। Prior to development, ISO 9000 is considered as assurance. 9000 एक पूरा प्रोसेस है। वो यही कहता है क्या करते हो, कैसे लिखते हो, तो वो कहता है प्लान कर लो, चीजों को अश्योर कर लो और उसकी ऑडिट करो। ठीक है। अब ये पूरा पीएम बॉक या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज में से क्वालिटी एश्योरेंस करने का एक तरीका है। इसको जरा समझ लेते हैं। हम लास्ट वाले कॉलम से शुरू करते हैं, आउटपुट से। ठीक है, इसको उल्टा पढ़ते हैं ताकि समझ में आ जाए। क्वालिटी प्लानिंग क्या है कि जनाब मेरे पास आ जाए कि मुझे क्या क्या करना है और कब करना है, तो क्वालिटी प्लान आ जाए। ठीक है। ठीक है, आई नीड टू डेवलप अ प्लान कि मेरे प्रोसेस में क्या क्या एक्टिविटी करूं। अभी मैट्रिसेस को छोड़ दीजिए, मैट्रिसेस एक्चुअली है मुझे बताएगा परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस एंड इंडिविजुअल। ठीक है, डिफेक्ट डेंसिटी बताएगा, टाइम कितना बढ़ गया था, 10% बढ़ गया था, इस तरह से आपकी अर्न वैल्यू बताएगा। ये मैट्रिसेस है। अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मुझे पहली चीज चाहिए, नंबर 1 प्लान चाहिए। ठीक है। प्लान बनाने से पहले मुझे कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें होती है। दैट इज कॉल्ड लॉन्ड्री लिस्ट या चेक लिस्ट, जो नंबर 3 है। ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। ठीक है, तो वो मुझे पता होनी चाहिए। आखिरी चीज है, अगर कोई वीकनेस आइडेंटिफाई है, वो ये क्वालिटी कंट्रोल करे तो वीकनेस आइडेंटिफाई हो रही तो कैसे इंप्रूव करेंगे, कैसे इंप्रूव करेंगे। ठीक है, मैंने कहा अगर आपका